20-22 साल का जिक्र किया आपने, इतनी लंबी और खूबसूरत जर्नी। इसमें जो माइलस्टोन्स रहे जिनकी तरफ आप देखते हैं तो आपको मजा आ जाता है कि वाओ, यही वो पल था। आई थिंक बच्चन साहब, बिकॉज बच्चन साहब इज लाइक अ लेगेसी। मतलब हम इंडिया कहते हैं तो मुझे लगता है इंडिया इज बच्चन साहब। मैं बच्चन साहब को सोचती हूँ तो इतनी सारे उनकी मूवीज जो इतनी अमेजिंग रही हैं, या फिर जस्ट प्रमोटिंग आ कल्चर, और वो जिस तरीके से इतने डेडिकेटेड है विद हिज क्राफ्ट। बट मुझे पीकू फिल्म की याद आ रही है, क्योंकि उसमें उनका वो बाप बेटी वाला जो एक रोल था, वो बहुत बहुत इमोशनल फील करते हैं उसके बारे में। ही टोल्ड मी समथिंग वेरी ब्यूटीफुल मनोज। उन्होंने कहा कि एक लड़की ही है जो घर संभालती है और उसको संवारती है और उसको निखारती है, एंड दैट इज आवर होम्स आर फ्रॉम वेयर वी गेट आवर एनर्जी। और उन्होंने अपने मम्मी का जिक्र किया कि कैसे, क्योंकि उनके फादर का ट्रांसफर होते रहता था, कि वो कैसे फिर घर अभी बदलो, फिर उसको फिर से सेटल डाउन करो, और उसमें सबसे बड़ा हाथ एक लड़की का होता है। तो आई लव द फैक्ट दैट द बिगेस्ट लेजेंड ऑफ दिस कंट्री इतना श्रेय एक लड़की को दे रहे थे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है, एज वी बोथ नो, कि वुमेन एम्पावरमेंट लोग कहते हैं कि फोर्स्ड है, क्या जरूरत है, बट हम जितना कहें वो कम है, यू नो। थैंक यू बच्चन साहब, आपने वन ऑफ माई वार्मेस्ट हग्स दैट टाइम दिया था, क्योंकि उसी साल मैंने फिल्म फेयर रेड कार्पेट होस्ट किया था, एंड उनको याद था इंटरव्यू, उन्होंने आके मुझे स्पेशली हक किया उसके लिए।